अस्सलाम वालेकुम बच्चों, नन्हे मुन्ने शाहीनों, क्या हाल चाल है बेटा? ठीक ठाक हो? तबीयत सही है? एकदम ओके, फिट फाट। बच्चों, एक और नई वीडियो क्लास 9 सिंटेक्स बुक बोर्ड और एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 आज हम सॉल्व करेंगे। लेकिन हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस वो 5 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं उनको पहले देख लीजिएगा। उनको देखकर इस क्वेश्चन को समझेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी से ये चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, याद है कि हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो जो बच्चा डायरेक्ट इस वीडियो पर आ रहा है वो पहले उन 5 क्वेश्चंस को बेटा देख कर आए, फिर ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसानी से क्लियर होगा। इसके लिए फार्मूला में लिख देता हूं कि इसमें फार्मूला हम यूज करेंगे a² - b² = a - b टाइम्स a + b। एक बात बेटा आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि ये जो फैक्टर है ये a + b कोई इधर लिख ले और a - b को कोई उधर लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 2 * 3 भी 6 होता है, 3 * 2 भी 6 होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो क्योंकि आंसर में कभी-कभी ऐसा आ जाता है, मान लो मैं एक सवाल हल कर रहा हूं और उसके आंसर में जो a - b टाइप का फैक्टर है वो इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग इस चीज को अभी से क्लियर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है इसके अंदर? भाई फैक्टर ही करना है, पूरी एक्सरसाइज फैक्टर है बेटा। पूरी एक्सरसाइज में आप लोगों को अलग-अलग तरीके से फैक्टर निकालने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है करके 2x + z होल स्क्वायर माइनस 2x - z होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए आ जाइए मेरे साथ, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले आप इस पूरे क्वेश्चन को इसके साथ कंपेयर करें। क्या ये इस पर ये फार्मूला यानी ये वाला जो फार्मूला है क्या वो इस क्वेश्चन पे लग रहा है? ऑब्वियसली लग रहा है बेटा। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को इसके साथ कंपेयर करूंगा तो क्या होगा मेरे पास कि यहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू बच्चों आएगी 2x + z, क्योंकि यहाँ पर अगर a² है तो इस a² की जगह मेरे पास इस ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं उसको a कंसीडर कर लूंगा, है ना बच्चों। और यहाँ पर आ जाएगा सेकंड फैक्टर, यहाँ b मतलब इधर b² है बच्चों और यहाँ पर आपके पास है 2x - b। तो भैया ये b की वैल्यू हो जाएगी 2x - z। क्लियर है? मतलब ये a ये b आगे बेटा। अब आपको कुछ नहीं करना, इस फैक्टर में आपने इसको लिखना है a - b * a + b में। तो करना कैसे है? बहुत सिंपल है। देखिए बेटा, सबसे पहले फार्मूला कहता है a - b। तो भाई a में हमारे पास क्या है, a की जगह आप ये रख दें 2x + z, ये हो गया a। फिर आगे माइनस है तो मैंने माइनस दे दिया बच्चों। फिर हमारे पास b है तो b का फैक्टर आप ये रखते हैं 2x - z, ये बन गया a - b। क्लियर यहां तक? फिर अगले स्टेप में आ जाए। आगे आप लोगों को क्या दिया हुआ है a + b, तो a की जगह हमारे पास है 2x + z, 2x + z और फिर प्लस प्लस फिर b है तो बेटा b की जगह आपके पास 2x - z है, आप इसको रख दें 2x - z। ये उम्मीद है बेटा समझ में आया होगा। इस स्टेप में आपको दोबारा एक बार क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले कंपेयर करें इस फॉर्मूले के साथ, a की वैल्यू ले लें, a की जगह हमारे पास 2x + z है, फिर b की जगह हमारे पास 2x - z। यहां तक क्लियर हो गया। फिर आपने इसको जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करना है। इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए यहां पर देखिए a - b, तो a की जगह मेरे पास 2x + z था, मैंने तो लिख दिया, माइनस b की जगह 2x - z आ गया। क्लियर है? आगे चलें। फिर है फैक्टर में मतलब फार्मूला में a + b, तो भाई a की जगह हमारे पास है 2x + z, वो आ गया, प्लस b फार्मूले में आगे b है तो b की जगह 2x - z आ गया। क्लियर बेटा? अच्छा आगे चलें। अब क्या होगा, अब आप इसकी ब्रैकेट मतलब अभी देखिए फार्मूले का काम बच्चों इतनी है कि इसको इसमें हमसे लिखवाना है फार्मूले में, लेकिन आगे हमने इधर कुछ नहीं करना, जस्ट इसको सिंपलीफाई करना है। कोई पुराना तरीका है लिखना। इसकी ब्रैकेट तो खत्म हो जाएगी 2x + z। इसको हल करने के लिए माइनस पहले सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस का z हो गया। फिर इस स्टेप में आ जाए, ये ब्रैकेट से पहले कुछ भी नहीं है तो ये ब्रैकेट वैसे ही ओपन हो जाएगी 2x + z और ये प्लस प्लस अगर ब्रैकेट से पहले प्लस है तो प्लस कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, तो ये 2x - z सेम ही आ जाएगा। अब इस स्टेप में देखिए बेटा, अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं, ऑब्वियसली कैंसिल हो रहा है, तो ये प्लस का z ये माइनस का z और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कैंसिल होना चाहिए। ऑब्वियसली ये देखिए बेटा 2x प्लस का 2x माइनस का ये कैंसिल हो गया। अब देखो इस जगह पर मेरे पास बचा एक z और एक z, दोनों भी सेम साइन है तो ये प्लस के 2z हो जाएंगे। क्लियर?
यहाँ पर देखिए z z तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2x यहाँ पर 2x और दोनों की साइन प्लस प्लस यानी सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x। क्लियर है बेटा, ये एक z 2z 2x 2x 4x। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास बेटा फाइनली आंसर आ जाएगा 8xz, व्हिच इज आवर आंसर नंबर 4। क्लियर है, बहुत इजी है बेटा, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, जस्ट a b की वैल्यूज इस फॉर्मूले को कंपेयर करके हमने वो निकाली, फिर उसको हमने a - b * a + b में रखा, फिर हमने इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई किया। यहाँ पर ये हुआ कि इस ब्रैकेट में पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इस ब्रैकेट को कुछ नहीं हुआ क्योंकि पहले प्लस था तो सेम टर्म्स आ गई, माइनस प्लस का z कैंसिल हो गया, 2x 2x हो गया 4x, इसमें 2x 2x कैंसिल हो गया और एक कितना हो गया 2z, मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 4 सा 8xz। अब इसको नोट कर ले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, पूरे पार्ट्स में आप लोगों को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही लगाना है, पहले बस जस्ट इसको आप नोट कर लें। अच्छा बेटा देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको गिवन है, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। 4a माइनस 9b का स्क्वायर, 4a माइनस 9b होल स्क्वायर एंड माइनस 2a प्लस 5b होल स्क्वायर, 2a प्लस 5b होल स्क्वायर। यहाँ पर तो चले आ रहे इसको भी सॉल्व करते हैं, लेकिन करना कैसे है, वही सेम तरीका है, उसी क्वेश्चन की तरह इसको इसके साथ कंपेयर करना है। भाई अगर फॉर्मूला है इसके साथ आप कंपेयर करके a b की वैल्यूज निकाल पा रहे हो तो इट मींस कि आप काफी हद तक रूट पकड़ रहे हो कि हमने क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करते हैं, है ना बच्चों। तो भाई a की वैल्यू मेरे पास यहां पर है, मतलब इधर बड़ा फॉर्मूला में a स्क्वायर है, यहां a स्क्वायर की जगह जो दिया होगा वो a की वैल्यू, मतलब यहां पर मेरे पास a की वैल्यू हो जाएगी 4a माइनस का 9b। क्लियर है, यहां b है, सॉरी इस जगह पर ये b, तो b की जगह मेरे पास क्या दिया हुआ है 2a प्लस 5b, तो ये मेरे पास आ गई a b की वैल्यूज। इन वैल्यूज को निकालने का फायदा आपको ये हुआ कि आप अब नेक्स्ट स्टेप में आप इन a b की वैल्यूज को उठाकर इस फॉर्मूले की जगह रख देंगे और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब फॉर्मूला लगाते हैं, वो है a - b, तो भाई a की जगह मेरे पास क्या दिया हुआ है 4a - 9b, ये हो गया a, फिर आगे है माइनस माइनस, फिर b की जगह मेरे पास है 2a प्लस 5b। क्लियर है बेटा यहां तक। अच्छा ये एक स्टेप हो गया a - b, नेक्स्ट स्टेप में इसी स्टेप का ये पार्ट है, आगे चलें तो फिर आपके पास है a प्लस b, तो a की जगह फिर मेरे पास है 4a - 9b और प्लस a प्लस b, a की जगह रख दिया आपने, b की जगह रखते हैं 2a प्लस 5b। क्लियर बच्चों। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब इनको हमने सिंपलीफाई करना है। फिर से बेटा आपको बता देता हूं कि इस फॉर्मूले में आपसे जस्ट इतना करवाना है कि इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन को अपने अंदर ढाल लेना है कि भाई जैसे मैं a - b को a + b में आ जाता हूं, वैसे आप इस क्वेश्चन को भी a - b को a + b में लिख दें। फर्दर क्या करना होता है, फर्दर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी हैव टू सिंपलीफाई, जो प्लस माइनस हो रहे हैं बस उसको हमने उस हिसाब से सॉल्व करना। तो अब देखिए बेटा इसकी ब्रैकेट सॉल्व करें, तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी 4a - 9b, इसको ओपन करने के लिए पहले माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये माइनस का 2a और माइनस प्लस माइनस का 5b। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखें, ये ब्रैकेट वैसे ही ओपन हो जाएगी 4a - 9b और ये प्लस, क्योंकि बेटा ब्रैकेट से पहले प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 2a + 5b सेम ही आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अच्छा अब देखिए a की टर्म a के साथ ऐड कर दें या माइनस जो भी हो रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो देख लें, फिर b को b के साथ सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर देखिए अगर आप देखें 4a प्लस का है 2a माइनस का है, दोनों की डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन कभी भी होती है टर्म्स हमेशा आपस में सब्ट्रैक्ट होती है, तो मतलब 4 में से 2 माइनस करोगे तो भाई आपको मिलेगा 2a, मतलब मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है क्योंकि इनकी बेस सेम है, आपस में ऐड या माइनस हो सकते हैं, तो भाई ये माइनस का 9b, ये माइनस का 5b, दोनों की साइन सेम है, तो 9 और 5 हो जाएंगे माइनस के कितने आएंगे बच्चों 14, और फिर आपके पास आएगा b। क्लियर है, सेम इसी जगह पर आ जाए, यहाँ 4a प्लस का 2a प्लस का, देखो यहाँ माइनस का था तो 4 में 2 माइनस किए 2 आ गया, यहाँ 4a और 2a दोनों प्लस के हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 6 है।
क्लियर बेटा? यहाँ ये माइनस का ये प्लस का, यहाँ दोनों माइनस के लिए मतलब माइनस के थे तो दोनों ऐड हो गए थे बेटा। यहाँ पर एक माइनस है एक प्लस में दिया, तो उसका मतलब 9 में से 5 आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो जब आप 9 में से 5 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 4b। क्लियर? अब देखिए यहाँ तक हमने फार्मूले की मदद से इतना सिंपलीफाई मतलब इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। नाउ दैट इज व्हाट इज द स्टेप, ये आप लोगों को देखना है। देखिए ये स्टेप लाजमी हर क्वेश्चन में आए, लेकिन यहाँ पर बेटा स्टेप कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है क्या चीज इसमें से कॉमन है। तो भाई यहाँ पर भी 2 कॉमन है और यहाँ से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप कॉमन ले लें, क्योंकि बेटा फैक्टर करने का मतलब ये होता है कि आप जितना मैक्सिमम सिंपलीफाई कर सकते हो ना क्वेश्चन को, उतना सिंपलीफाई करना पड़ेगा आपको। तो भाई इसको हम मैक्सिमम सिंपलीफाई करने के लिए हमें और थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, ठीक है? तो मतलब ये कि यहाँ से मैं 2 कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो देखो भाई 2a से 2a, यानी इन दोनों को जब कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a आएगा माइनस यहाँ से 2 का टेबल 14 यानी 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7 बचेगा, फिर साथ में b आ जाएगा। क्लियर बेटा? इसी सेम तरीके से द सेम वे आप यहाँ पर ये 2 कॉमन ले लें। जब 2 कॉमन लेंगे तो 6a को 2 से डिवाइड करोगे तो 3a आ जाएगा, माइनस 4b को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 4, तो दिस इज -2। ठीक है बेटा? थोड़ा सा और इसको दिखा देते हैं। ये करना है आपको 2 को 2 से मल्टीप्लाई, बेटा ये सारी चीजें आपस में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो मतलब 2 into 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4, भाई 2 2 4 हो गया ना। और फिर आपके पास ये फैक्टर है a - 7b, और नेक्स्ट हमारे पास है 3a - 2b, एंड आई होप दिस इज योर आंसर। क्लियर है बेटा? हाँ, ये फिर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो पे भी आपको बताया था कि भाई a - b into a + b का मतलब आप इसको a + b को इधर भी लिख दो, a - b को उधर लिख दो, तो स्टिल इट डजंट मैटर, है ना बच्चों? अगर ये चीज ऐसे मिसाल के तौर पर हो सकता है आपकी बुक में आंसर में ये टर्म पहले आ रही हो ये बाद में आ रही हो, इससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेटा मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर एलिमेंट्स का मैटर नहीं करता। लेकिन इस चीज को आप ज़हन में रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है इस चीज में। तो बच्चों इसको पहले आप नोट कर लें, जस्ट आपको फार्मूला ज़हन में रखना है, कौन सा फार्मूला लग रहा है और कैसे आपने लगाना है। वीडियो में आप लोग साथ रहें, इंशाल्लाह चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे वाले पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसमें हमारे लिए क्या चीज है जिस चीज की हमें खोज लगानी है ना बच्चों? चलें, अब हमारे पास है पार्ट नंबर 3, ये सेकंड था, नाउ थर्ड पार्ट। इसमें आपको दिया हुआ है 169x की पावर 4 माइनस 3t प्लस 4 होल स्क्वायर, 3t प्लस 4 होल स्क्वायर। हाँ यस, चले बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाहर चले मेरे साथ। अच्छा कैसे करना है बेटा? देखिए फिर इस चीज को आपने इसके साथ कंपेयर करना है और पहले इसको इस फॉर्म में लाना है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में बन जाएगा। कैसे बनाओगे आप? देखिए सोचिए कि इस नंबर का स्क्वायर 169 होता है, इस नंबर का स्क्वायर मतलब इस नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करें और हमें 169 मिल जाए, ये हमने निकाला। तो बेटा वो 13 होता है, भाई 13 का स्क्वायर 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो 169 आ जाएगा आपके पास, है ना? और x पावर 4 को मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा x स्क्वायर और फिर ऊपर होल स्क्वायर ले लूंगा, ठीक है बेटा? तो ये देखें 2 2 4 हो जाएगा, यानी x की पावर 4 भी आ जाएगा, 13 का स्क्वायर करने पर 169 आ जाएगा। मतलब इस टर्म को हमने एग्जैक्टली a स्क्वायर बना दिया आखिरकार, ठीक है? और ये टर्म तो वैसे b स्क्वायर में बनी हुई है, बस आप जैसे इसको नोट कर लें नीचे कर दिया। अब इसको जब कंपेयर करोगे इसके साथ तो मेरे पास a की वैल्यू बच्चों आएगी 13x स्क्वायर और b की वैल्यू हमारे पास आएगी 3t प्लस 4। अब कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में लाकर रख दे इसको, वेरी इजी। कैसे करेंगे? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आएगा a और a की जगह मेरे पास है 13x स्क्वायर, फिर माइनस, भाई फैक्टर के मुताबिक a है पहले तो a की वैल्यू आएगी, फिर माइनस है तो माइनस आ गया। अब b है तो हम b की वैल्यू आगे तरफ देंगे और b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3t प्लस 4। क्लियर है बच्चों? अच्छा नेक्स्ट ये बन गया a - b, तो आपको a + b भी बनाना पड़ेगा। तो a की जगह मेरे पास फिर वही है, ये देखिए a की जगह 13x स्क्वायर प्लस b की जगह हमारे पास है 3t प्लस 4। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? फिर वही बात है, फार्मूले के अंदर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डाल दिया है। नाउ वी हैव टू जस्ट सिंपलीफाई, हमें इसको सिंपलीफाई करना है और कुछ नहीं करना। तो सिंपलीफाई करने का वही
आसान तरीका है बेटा, ये तो है 13x², इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस का 3t माइनस इनटू प्लस माइनस का 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में है ये 13x² प्लस, तो बेटा ब्रैकेट से पहले प्लस है तो रकम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रकम इधर आ जाएगी। तो ये बचा आपके पास 3t प्लस 4। अब आपको जस्ट ये देखना है कि कोई टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड अगर हो रही है तो आप इसको कर लें। देखिए बेटा x² है, कोई टर्म x² की नहीं है, नो प्रॉब्लम। t कोई टर्म t की नहीं है तो ये b मतलब हल नहीं हो सकती। 4 आपको कांस्टेंट दिया और यहां पे कांस्टेंट और कोई नहीं है, इधर भी सेम है, तो बस यही आपका बेटा फाइनल आंसर है। तो इसको हम मजीद थ्योरम में सिंपलीफाई नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों, इसको भी अपने पास पहले नोट कर लें, बहुत इजी है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। जिस फार्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है, रूट पकड़ लें कि हमने स्टार्ट कहां से करना है। अगर आपको रूट मिल गया कि भाई यहां से हमें स्टार्ट करना है तो फिर आगे वाला क्वेश्चन सारा इजीली सॉल्व हो जाता है। पहले आप इसको नोट कर लें, फिर चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। अच्छा बच्चों, तो पार्ट नंबर 4 में आपको गिवन है ये 3 तक हो गए। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 4, तो मतलब 9x² माइनस 4y² का होल स्क्वायर, ये बन गया भाई 9x² माइनस 4y² होल स्क्वायर, और फिर माइनस है, फिर हमारे पास है 4x² माइनस y² का होल स्क्वायर, 4x² माइनस y² का होल स्क्वायर, दैट्स इट। अच्छा जी, अच्छा अब हमें इसको सॉल्व करना है। फिर से आप आ जाएं, कुछ नहीं करना। ये बेटा वो जैसे हमने फर्स्ट वाले शुरू वाले दो पार्ट्स किए थे बिल्कुल सेम वैसे है, क्योंकि देखो बेटा ऑलरेडी a² बना हुआ है, ये देखो ठीक है, ऑलरेडी b² बना हुआ है, ये तो मतलब ये हुआ कि बच्चों अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू आएगी 9x² माइनस 4y², ठीक है ना बेटा, और b की वैल्यू मेरे पास आएगी 4x² माइनस y²। अब सवाल ये है कि सर a b की वैल्यूज आप क्यों लिखा रहे हो? बेटा कुछ नहीं है, ये जस्ट आप लोगों को सिंपलीफाई करने का एक तरीका है, कि आप लोगों को समझाने का तरीका है कि भाई a से आप a और b की वैल्यूज निकाल लेंगे तो अगले स्टेप में आपको a माइनस b को a प्लस b में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज आप ये लिखना प्रॉब्लम नहीं है, आप भले ना लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो चलिए बेटा नेक्स्ट स्टेप में आने, फिर हमारे पास है a माइनस b, तो a की जगह आप क्या रखोगे 9x² माइनस 4y², ये हो गया a, फिर फॉर्मूले के मुताबिक माइनस, फिर हमारे पास है फॉर्मूले में ये देखिए b है, तो b की जगह हमारे पास क्या है, उसको रखूंगा भाई 4x² माइनस y²। ठीक बेटा, ये बन गया a माइनस b। नेक्स्ट चलें, फिर आपके पास है a प्लस b, तो a की जगह हमारे पास है 9x² माइनस 4y², फिर प्लस b की जगह आपके पास क्या है, देखिए वहां पर फॉर्मूले में b है तो यहां पर b की जगह हमारे पास है जो 4x² माइनस y²। ठीक, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में आ रहे हैं। अब हमने कुछ नहीं करना बेटा, फॉर्मूला में लिख दिया है, अब हमें जस्ट इसको सिंपलीफाई करना है और कुछ नहीं करना। सिंपलीफाई करने का वही तरीका बेटा, इसको इसकी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 9x² माइनस 4y², इसको सॉल्व करने से पहले माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, तो माइनस का 4x² माइनस माइनस प्लस का y²। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास है 9x² माइनस 4y², अब इसकी ब्रैकेट तो वैसे ही कुछ नहीं होगा क्योंकि प्लस है सामने इसके, तो ये प्लस का 4x² एंड माइनस y²। ठीक बेटा, अब देख लें कोई अगर टर्म आपस में ऐड या माइनस हो रही है तो कर देना। देखो बच्चों ये 9x² ये 4x², हाँ ये हो जाएगा, तो मतलब ये कि 9x² इसकी साइन प्लस की ये माइनस की, तो 9 में से 4 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 5x², भाई 9 में से 4 माइनस ये 5x² हो गया, और ये माइनस का 4y² प्लस का y², तो मतलब ये माइनस ये प्लस, तो 4 में से 1 माइनस कर दोगे तो माइनस का 3y² बच जाएगा आपके पास। क्लियर बेटा? नेक्स्ट स्टेप में आए, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 9 और 4 इनको ऐड कर देंगे तो 9 और 4 हो जाएंगे 13x², ये माइनस का 4y ये माइनस का y, तो 4 और 1 दोनों एक जैसी साइन है, तो बेटा 4 और 1 जमा हो जाएंगे, तो मतलब ये माइनस का 5y² आ जाएगा बेटा 4 और 1। क्लियर बेटा? दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसको भी आप लोग पहले नोट कर लें, देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट है बेटा? 4 हो गए। अच्छा अभी 5 और 7 पार्ट भी हमारे पास है, पहले आप इसको नोट कर लें।
अच्छा पार्ट नंबर 5 है हमारे पास बच्चों। 5 पार्ट में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको पहले देखते हैं होगा कैसे। a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, फिर माइनस से e स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। यस ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले आप एक ध्यान रखिएगा कि दो फॉर्मूले को इसमें लिख दोगे। एक होता है a प्लस b होल स्क्वायर, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए बच्चों। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और एक फॉर्मूला होता है a माइनस b होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना बच्चों। अच्छा अब इधर आए, सबसे पहले देखें क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में ये टर्म लिखी हुई है? नहीं बेटा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में तब ये टर्म लिखी होगी जब इसके ऊपर यहाँ स्क्वायर होता, यहाँ स्क्वायर होता। इसका मतलब ये है कि फॉर द टाइम बीइंग फिलहाल आप ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ इनमें से कुछ फॉर्मूला वगैरह का मतलब फॉर्मूला वगैरह का यूज करके फिर बाद में लग जाए ये फॉर्मूला, तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको मैं बेटा बनाऊंगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ऑटोमेटिकली ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, है ना बच्चों। और इसको मैं बनाऊंगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और बाद में अल्टीमेटली आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे। तो देखो करना क्या है बेटा, इसको a स्क्वायर को मैं लिखूंगा a का होल स्क्वायर, जब अगर ये a स्क्वायर है और इसको मैं बनाऊंगा b स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 अपॉन a का होल स्क्वायर। भाई a स्क्वायर अगर है बेटा, ये फॉर्मूले के मुताबिक ये b स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा अगर ये a स्क्वायर और b स्क्वायर है तो यहाँ पर आपके पास 2ab होना चाहिए। भाई 2 a की जगह ये है, a आ गया, b की जगह मेरे पास 1 अपॉन a। इसका फायदा ये हो गया। अब अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, ये प्लस 2ab, ये प्लस 2ab और b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है बेटा। मतलब फॉर्मूले में आपने इसको लिख दिया। अच्छा ये देखिए अगर आप इसको सॉल्व करके देख लें, ये a स्क्वायर हो जाएगा, इसमें a और a कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर बेटा। अब इस जगह पर आ जाए, इसको भी आपने सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है, यानी पहले इसको अच्छे तरीके से इस फॉर्मूले में ढाल करें, इसके ढाल करें फॉर्मूले में, इसको आप लोग ढालें ताकि फिर हम फॉर्मूला लगा पाएं, है ना। तो ये देखिए बच्चों, ये b स्क्वायर को मैं b का होल स्क्वायर लिखूंगा और 1 अपॉन b स्क्वायर को मैं 1 अपॉन b का होल स्क्वायर लिखूंगा, ये फॉर्मूला है बेटा, इसको ध्यान रखिए। और फिर माइनस 2 a की जगह फिर b है मेरे पास, b की जगह है 1 अपॉन b। अब ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो गया, 2 भी आ गया, 1 अपॉन b स्क्वायर। मतलब हमने इस टर्म को चेंज भी कर दिया और ये टर्म आज भी हो रही है, लेकिन चेंज करने से हमें ये मिल गया कि भाई अब मैं इसको a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मान सकता हूं, क्लियर बच्चों। अगर ये हो गया तो आप इसको जस्ट इसमें लिख दें, इसको कॉम्पैक्ट करना है, कॉम्पैक्ट करना है, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर, भाई इससे ये बनेगा ना a का स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको दोबारा a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, आप दोबारा इस साइड तक आ जाएंगे। मतलब एक ही बात है, इसे लिख दो बच्चों या स्क्वायर में लिख दो, सेम है। नेक्स्ट क्या है माइनस, इसको भी वैसे लिख दें b माइनस, लेकिन अभी माइनस इधर है क्योंकि ये फार्मूला माइनस वाला है, फार्मूले में माइनस आता है, b माइनस 1 अपॉन b का होल स्क्वायर। नाउ अब आप थोड़ा गौर करें, अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, so we wanted to मैं चाहिए था भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको मैं अगर उसके साथ कंपेयर करूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू आएगी a प्लस 1 अपॉन a, यानी जो फार्मूले में a है उस पूरे फार्मूले की जगह मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ दिया हुआ है बेटा a प्लस 1 अपॉन a, और b की वैल्यू मेरे पास आएगी b माइनस 1 अपॉन b। तो आप उस फार्मूले में लिख दें, इट्स वेरी इजी। क्या करोगे, सबसे पहले आएगा a, तो मेरे पास a है a प्लस 1 अपॉन a, मतलब a माइनस b, हमने ये कहता बेटा a माइनस b, तो भाई a माइनस b आ गया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। फिर फॉर्मूले में आगे चलें तो a प्लस b, क्लियर बेटा यहाँ तक। अब इसको कुछ नहीं करना हमने, भाई a की जगह ये आ गया, b की जगह ये आ गया, ये बन गया a माइनस b, ये बन गया a प्लस b। अब इसको जस्ट सिंपलीफाई करते हैं आप जितना हो सकता है, सिंपलीफाई करने के लिए इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, ये a ये प्लस का 1 अपॉन a, अब माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस का b और माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन b हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये a ये प्लस 1 अपॉन a, ये प्लस b एंड प्लस इनटू माइनस माइनस 1 अपॉन b एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्योंकि बेटा देखिए इसमें कोई भी टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं हो सकती, है ना बच्चों। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसको आप नोट कर लें, लेकिन इस क्वेश्चन में ये दो फॉर्मूले आपने और ऐड करने हैं क्योंकि ये फॉर्मूले भी हमने इसमें
यूज किए। बेटा ये क्वेश्चन आप पहले लिख लें, फिर हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, देन वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अच्छा बेटा, तो अभी 6 पार्ट में क्या दिया हुआ आपको ये देखना है। तो पार्ट नंबर 6 है बच्चों, इसमें हमें गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 1 बाय 9x स्क्वायर एंड माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4y स्क्वायर एंड फाइनली प्लस 4। एक बार चेक कर लें, 9x स्क्वायर प्लस 1 बाय 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, यस ओके। अच्छा अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर बेटा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा गौर करें। इस क्वेश्चन को के अंदर ना तो ये फॉर्मूला फिलहाल ये फॉर्मूला लग रहा है और ना ही इन दोनों में से कोई फॉर्मूले आप लगा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी है कि हम इनमें से किसी फॉर्मूले के अंदर इसको ढाल सकें, ताकि फिर हम आगे फर्दर जो जो फॉर्मूला जिस जगह पर जैसे यूज होगा हम उसको यूज कर पाएं। तो करना क्या है आप लोगों को, देखो बेटा एक चीज याद रखना कि इन दोनों से आप एक फॉर्मूला बना सकते हो। पहले तो मैं इनको एक पेयर बना देता हूं, इन दोनों से मतलब 9x स्क्वायर और प्लस 1 बाय 9x स्क्वायर, एक तो फॉर्मूला इससे बन जाएगा, ठीक है। और कैसे बनेगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं। और एक फॉर्मूला आप इससे बना पाओगे इन दोनों टर्म्स। अगर मैं यहाँ पर इसको प्लस देकर मैं जस्ट इन दोनों को लिखूं, फिर अगले स्टेप में देखेंगे करना क्या है, ठीक है। और ये प्लस का 4 हमने फिलहाल कर रखा, तो मतलब एक फॉर्मूला यहाँ से मिलेगा आपको, एक फॉर्मूला यहाँ से मिलेगा, तो अल्टीमेटली आप लास्ट फाइनल स्टेज में यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तक पहुंच ही जाएंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन अब करना क्या है, अगर मैं इसको सर a स्क्वायर बनाऊंगा, ये 1 अपॉन b स्क्वायर बनाए मतलब बनेगा, तो बीच में आपको 2 चाहिए। याद है इससे पिछले एग्जांपल में सॉरी पिछले पार्ट में हमने क्या किया था, हमें यहाँ 2 मिला हुआ था ना, उस 2 की वजह से 2a भी आप पूरा कर पा रहे हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी आपको 2 चाहिए, तो मैं इस 4 को ब्रेक करूँ, ये 4 भी तो इस क्वेश्चन का हिस्सा है ना बच्चों। 4 को मैं 2 + 2 लिख दूंगा, मतलब अगर मैं इस 4 को 2 + 2 लिख दूं तो इसका फायदा क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं। फायदा ये होगा कि ये 2 जो है, एक 2 को मैं इनके बीच में लिख दूंगा, ठीक है बच्चों, और एक 2 को मैं इन दोनों के बीच में लिख दूंगा, ये माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 4y स्क्वायर एंड प्लस का 2, ठीक है बच्चों। बीच में लिख दें, इधर लिखने के बाद एक ये फाइनली हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा अब देखिए बच्चों, अब आप एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाय 9x स्क्वायर, ठीक है बेटा। इन तीनों में आप पहले तो माइनस कॉमन लें, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, तो इस प्लस को आप खत्म ही कर दें। फिर आपके पास क्या है 4y स्क्वायर, और ये अब देखिए पहले आप 2 लिख लें, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस 4y स्क्वायर। क्या हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर सब कुछ उलट हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। अब इसको फार्मूला में लिखें, इसमें a - b होल स्क्वायर में, और इसको लिख दें a + b होल स्क्वायर। कैसे करोगे बच्चों, बहुत इजी है, बहुत आसान है। आप भाई 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख दें, ठीक है बच्चों। वो इसको लिख देंगे 1/9x स्क्वायर को लिख देंगे 1/3x का होल स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर ये b स्क्वायर। अंदर जो दिया हुआ है उसको ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा, भाई 2a b की जगह 1/3x, ठीक है ना बच्चों। इससे आपको क्या फायदा मिला, भाई इसको हल किया ये आ गया, इनको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 बच जाएगा, इसको हल करेंगे ये मिल जाएगा। लेकिन इससे हमारा काम हो गया, हम इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में लेकर आ चुके हैं, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में देखें माइनस 4y स्क्वायर, तो ये आपके पास इसको मैं लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख दूंगा 1/2y का होल स्क्वायर, यानी ये a स्क्वायर बन गया, ये बन गया b स्क्वायर। तो अंदर वाली टर्म ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, आप चुपचाप उसको लिख दें 2, a की जगह लिख दें 2y, b की जगह लिख दें 1/2y। तो देखिए 2y से 2y कैंसिल, -2 आज भी हो रही है, लेकिन हमारा काम हो गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों 3x + 1/3x का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख दूंगा 2y - 1/2y का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए, अब ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखो अल्टीमेटली आप इस तक पहुंच ही गए, है ना। अब कुछ नहीं है बेटा, ये पूरी चीज a की वैल्यू है, मैं तो लिख देता हूं, और ये पूरी चीज आपके पास है b की वैल्यू, तो जस्ट इस फॉर्मूले में लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बन जाएगा
ए की जगह मेरे पास है 3x प्लस 1/3x माइनस 2y माइनस 1/2। ठीक है बेटा, ये बन गया a, भाई a ये था माइनस ये हो गया b। फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाए, a की जगह मेरे पास है 3x प्लस 1/3x, ठीक है, और प्लस b की जगह आ जाएगा 2y माइनस 1/2। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में इसको जस्ट आपने कुछ नहीं करना, इसको जो है वो थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है, लेकिन मैं यहाँ से फार्मूला मिटाकर इस लास्ट स्टेप में इधर लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, अलबत्ता हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस आपने इसकी ब्रैकेट्स को खोल देना है। तो ये खुलेगा, तो ये आपके पास आएगा 3x प्लस 1/3x, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 2y और प्लस का 1/2। क्लियर है बच्चों? माइनस 2y और प्लस 1/2। नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास दिया हुआ है आगे 3x प्लस 1/3x, ठीक है बच्चों, और ये प्लस प्लस 2y माइनस 1/2y, और दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, इसको आप पहले अच्छे से नोट कर लें, यही हमारा क्वेश्चन का आखिरी पार्ट था। इसको लिख लें बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।